बाराचट्टी एवं मोहनपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण कार्यालय का हुआ शुभारंभ। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण मंच कार्यालय का बाराचट्टी एवं मोहनपुर में हुआ उद्घाटन। इस संस्था के चेयरमैन जीके पांडे के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद उन्होंने उपस्थित लोगों के बीच अपने संबोधन में कहा कि मानव अधिकार के लिए यह संस्था काम करती है। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों के मानव अधिकार का हनन नहीं हो, साथ ही लोगों को जागरूक करें कि अपने अधिकार का सदुपयोग करें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को सामाजिक न्याय आयोग के बीच अपने दायित्वों के सही तरीके से निर्माण करना होगा। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार और संस्था के कार्यों को लेकर सवाल पूछा गया तो साफ इनकार करते हुए कहा कि हम सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर छत्तीसगढ़ से चलकर आई हुई छत्तीसगढ़ जिला अध्यक्ष सलमा खातून, जनरल सेक्रेटरी शिवपूजन सिंह, मगध प्रमंडल मुख्य समन्वयक हीना कौसर, जिला सचिव अखिलेश कुमार मेहता, जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष एंटी करप्शन सेल राहुल कुमार सिंह, बाराचट्टी प्रखंड अध्यक्ष सुदीप कुमार, राजेश कुमार मिश्रा, मोहनपुर प्रखंड अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह, उपाध्यक्ष कमलेश दुबे, महिला प्रखंड अध्यक्ष शारदा देवी के साथ प्रशासन एवं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। लॉयर जीके पांडे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम का चेयरमैन। आज हम लोग महात्मा बुद्ध की धरती पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच का मोहनपुर प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन में मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ से यह संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि अपना जो समाज है, जिसे शिक्षित, शांतिपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो हम लोगों ने इनिशिएट किया है, ये वर्ल्ड वाइड इनिशिएट है। ये पूरे बिहार के अलावा भारत के अन्य राज्यों में और भारत के अलावा अन्य जो है आपका विदेशों में भी मेरी एक संपूर्ण टीम और एक स्ट्रांग टीम काम कर रही है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में मानवाधिकार को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों के बारे में उन्हें अवेयर करना, जागरूक करना। और हम अधिक से अधिक इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं शिवपूजन सिंह, जो कि बिहार प्रांत के यानी बिहार राज्य के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर हमारे सहयोग कर रहे हैं, और विभिन्न पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने भी यह तय किया है कि मानवाधिकार का प्रोटेक्शन करना हम सभी का दायित्व बनता है। और ऐसे हम लोगों ने संपूर्ण रूप से यह जो वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव किया है हम लोगों ने, जिसमें आप तमाम मीडिया बंधुओं का भी एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। और हम चाहते हैं कि आप हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाएँ और इस चीज़ की जो अवेयरनेस की जो हम लोगों ने जो ये इनिशिएट शुरू किया है, इसको आप लोगों तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक हमारे माध्यम से किसी को भी मदद मिल सके। हमारे बस यही प्रयास। किन किन मुद्दा को लेकर के? जैसे मुद्दे विभिन्न हैं। ह्यूमन राइट्स के अंदर बहुत सारे मुद्दे आते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, जो शिक्षा का अधिकार है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट सेल, लेबर प्रोटेक्शन, साथ ही साथ IT डिपार्टमेंट के भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, प्लस हेल्थ सेक्टर में हमारी काम हो रही है, और एजुकेशन सेक्टर, और ऐसे विभिन्न बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो कि एक हमारे वातावरण में जिनके लिए ज़रूरी है, हमारे समाज में जिनके लिए ज़रूरी है, उन सभी को प्रोटेक्शन के लिए हमारी अलग अलग सेल, जिसे जस्ट लाइक एंटी करप्शन सेल, जो कि अभी राहुल कुमार सिंह आपके गया जिले के एंटी करप्शन सेल, ये डिस्ट्रिक्ट हेड बने हैं यहाँ के गया जिले के। तो ये एंटी करप्शन सेल, अपना चाइल्ड प्रोटेक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट सेल, ऐसे विभिन्न प्रकार के सेल्स जो हैं यहाँ पे अलग अलग बॉडीज के तौर पर अलग अलग अपने अपने कार्य के दायित्वों को निर्वहन करेंगे। सर NGO कई सारे लेकिन हाँ, तो ये बहुत आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि बहुत सारे आए और बहुत सारे गए। मैंने शुरुआत में ही बोला आप लोगों से, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम लोगों में डेडिकेशन ही नहीं। हम लोग शुरुआत चाहते हैं किसी NGO से जुड़े और लाखों का डोनेशन हमें मिल जाए और मैं घर पे रह जाऊं। तो ऐसा अगर आप में जब तक ये स्वच्छ मन से कर सकते हैं, स्वेच्छा से कर सकते हैं, आप जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी ना, आप समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। अक्सर लोग आते हैं यहाँ पर और पहला ही बात यही पूछते हैं हम लोगों से, सर क्या पैसा मिलेगा? भाई हम तो घर से पैसा करके लोगों की मदद सेवा कर रहे हैं, और आप लोगों का एक कोऑर्डिनेशन है जिसके माध्यम से हमें मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, हम मुफ्त में सब चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी समाज की, मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, अब समाज में सैकड़ों लोग हैं, उसमें से पहले चीज़ जो है ना, अच्छा चीज़ काफ़ी देरी से प्रभावित होता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ होते हैं वो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। तो जैसे ही लोग अगर हम लोग अच्छा करने चलें तो क्या होगा, ये सब फालतू का चीज़ें हैं, लेकिन ये मानसिकता को हमें बदलनी होगी। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा ही प्रयास करें, अगर मेरे जैसे आप लोग जैसे अगर ये इनिशिएट को अगर पूरा करते हैं तो ऑब्वियसली एक दिन हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। हम 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो वो भी हो सकता है। 100% भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और हम लोगों का पूर्णतः प्रयास ये होगा
कि इस पर नियंत्रण पाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे अपने माध्यम से। किन किन क्षेत्रों में भी विकास की कार्य चल रही है? विकास के कार्य हमारे जैसा कि मैंने बताया, एजुकेशन सिस्टम पे सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने आप लोगों को बताया कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे अगर सबको मिल जाए तो वो सारे डिपार्टमेंट क्लियर हो सकते हैं। शिक्षा पर हमारा विशेष फोकस है, आपके अधिकारों को अवेयर और प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पूर्णतः रूप काम करें। और तीसरा जो है भ्रष्टाचार, जो कि हमारे आसपास सर चढ़ गया है और इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसके लोगों को अपने दायित्वों को भूल गए हैं। तो हमारा शिक्षा, ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल, जस्ट लाइक करप्शन, इन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट में हमारे और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी और एक करप्शन के अगेंस्ट में हमारी टीम काम करेगी। शिक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा को जितना से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। हमारे विभिन्न लोग मुफ्त शिक्षा देने के लिए जगह जगह पे तैयार है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी संस्था की ओर से? हम लास्ट में भी वही चीज़ करना चाहेंगे कि आप लोग एक स्वच्छ समाज में, आप लोग एक स्वतंत्र देश में उत्पन्न हुए हैं और सभी को यह एहसास हो कि हम स्वतंत्र हैं। सभी को यह एहसास हो कि हम एक स्वतंत्र देश में जन्म लिए हैं और हमारे अधिकारों का कोई हनन न करे। और इसके लिए हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके अधिकारों को दिलाने में आपका सपोर्ट करे। संदेश यही है हमारा कि अधिक से अधिक इसके माध्यम से आप संयुक्त हों और आसपास के जो गरीब तबके के लोग हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कानून की जानकारियां नहीं हैं, उनको आप इस चीज़ के बारे में अवेयर करें। और इसके लिए आप हमेशा, हमारी एक लीगल सेल है जहां पे काफ़ी सारे एडवोकेट्स लोग हैं जो कि आपको मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए तैयार हैं। पहले थी कि तमाम चीज़ें समाज को शिक्षित, शांतिपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो हमारा प्रयास है, ये आप लोगों के माध्यम से, हमारे तमाम सदस्यों के माध्यम से भली भांति सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ रही है। हमारे यह मुहिम जो है भारत के अलावा अन्य देश में भी अग्रणी तौर पर लोग हिस्से लेकर के हमारे साथ जुड़ करके, हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके वो समाज को भ्रष्टाचार मुक्त और शिक्षित बनाने में हमारा योगदान दे रहे हैं। सरकार भी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहती है, लेकिन मैं भी वो देखिए, सरकार है कि उनके पास सारे संसाधन हैं। पॉलिटिकल अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे तो राजनीति करनी नहीं है और पॉलिटिकल चीज़ एक अलग चीज़ है। और हम लोग केवल, जिसे गवर्नमेंट भी संविधान को मानते हैं और हम भी संविधान को मानते हैं और उन संविधान के दृष्टिकोण को लेकर के हमारा बेस ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके लिए मैं अपने जान तक देने के लिए तैयार हूँ। उन तमाम चीज़ों जो वो कहे या ना कहे, हम तो कह करके मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिससे अन्य प्रकार के आर्टिकल्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेंगे। यदि हम लोग अपना कर्तव्य अगर अच्छे से निभाएं तो बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में हम लोग विकसित कर सकते हैं। सर, क्राइम कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, एंटी करप्शन, ये क्या इसी संस्था के जरिए लोगों को समाज सेवा कर सकते हैं या फिर और भी कोई? नहीं, आप स्वतंत्र हैं। यू आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री। आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। कई प्रकार की संस्थाएं लेकिन वो चल रही है, लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग चलते चलते थक जाते हैं, किसी पर सुनते नहीं हैं, या जो बातें हम रख नहीं पाते हैं, या हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग लैकिंग करते हैं कॉन्फिडेंस के कारण। तो हम सभी को, चाहे आप कहीं भी रहें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अगर यहाँ आप रहते हैं तो हमारा मार्गदर्शन, अच्छे मार्गदर्शक का आपको रास्ता मिलेगा कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार करें और अपने बातों को लोगों के बीच कहाँ तक ले जाएंगे और कैसे रखेंगे। इन तमाम चीज़ें की सुविधाएं, और मैं अलग अलग जो सेल है और अलग अलग यूनिटी इकाई इसलिए बनाया हूँ ताकि उन चीज़ों को किसी एक पर प्रेशर ना रहे, सब लोग अपने अपने क्षेत्र के कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसलिए मैं वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, खास करके युवाओं को भी आगे बढ़ करके आना होगा, जिसमें ये चीज़ है कि युवाएँ कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं और इस चीज़ को डेवलप करने के लिए यूथ एम्पावरमेंट हमारे सेल हैं, जिसके यूथ एक हर जिले में, एक प्रखंड में एक यूथ प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सेल है, एंटी करप्शन के लिए एंटी करप्शन सेल है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हमारा हेल्थ सेक्टर है, फूड सेक्टर भी है, जो कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं हो रही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, लेबर प्रोटेक्शन राइट्स है, ये सब यूनिट अलग अलग तौर पे काम कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं संस्था के लोग या संस्था ही पॉकेट मनी बन चुका है, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आप इसको ना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे का उद्देश्य ही होता है केवल पैसा कमाना, लेकिन आप हमारी इतने देर के समय में आप लोगों ने यह सीखा होगा या अनुभव किया होगा कि मैं चाहता हूं परिवर्तन। मैं एक पढ़ा लिखा हूं, मैं यूपीएससी 3 टाइम क्लियर किया हूं। मैं अगर चाहता पैसे कमाना तो 2-3 लाख मेरे कमाना महीने के लिए एक आम बात थे, लेकिन मैंने ये चीज़ को चूज किया ताकि
लोगों के बीच में ये चीज़ संदेश जाए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ आप लोगों के सहयोग से। तो हमारा ये उद्देश्य ही नहीं है ऐसा कुछ कि मुझे पैसा चाहिए। मुझे एक समाज में लोगों के बीच एक शांति का जो मैंने एक दीपक जलाने का प्रयास किया है, ये परमानेंट जलता रहे और इसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं। सर सीएमओ तो नहीं करते हैं, लेकिन बात है कि उनके जो अधिकारी या कर्मचारी लोग जो होते हैं इस तरह के। हाँ, तो हमें वैसे लोगों को पकड़ करके उस पर जो करना है वो हमारी पूरी टीम उस पर लगी है। आपको एक आम नागरिक को भी अधिकार है किसी अधिकारी को भी गिरफ्तार करने का। आप लॉ पढ़िए, समझ में आएगा। एक आम नागरिक भी चाहे तो किसी को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उससे लॉ की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप स्वतंत्र, अगर कोई अधिकारी गलत कर रहा है तो आप उसे पकड़िए, आप उसे हमारी टीम की मदद से केस कुछ भी होता है आप उसके सामने रखिए, सरकार के सामने रखिए। हमारी पूरी टीम और सरकार भी उस चीज़ में सहयोग करेगी। प्रॉपर एविडेंस